गिनती और उसका 18वां बाब जो 32 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदिस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीले यानी अपने बाप के कबीले के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करे। पर शहादत के खेमे के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करे, वो तेरी खिदमत और सारे खेमे की मुहाफजत करे। फकत वो मकदिस के जुरूफ और मस्बे के नजदीक ना जाए, ताना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खेमा इज्तिमा और खेमे के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफजत करे, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए। और तुम मकदिस और मस्बा की मुहाफजत करो, ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाजिर ना हो। और देखो, मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया, ताकि वो खेमा इज्तिमा की खिदमत करे। पर मस्बे की और पर्दे के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मे है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वह तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूँ, और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने हारून से कहा, देख, मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हुजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए निहायत मुकद्दस ठहरे, और तू उनको निहायत मुकद्दस जान कर खाना। मर्द ही मर्द उनको खाए, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिये में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूं, यही इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावंद के हुजूर लाएं तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हुजूर गुजरानते हैं, जितने पहलौठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पहलौठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पहलौठे भी फिदिये से छोड़ दिए जाएंगे। और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीने के हों तो उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मकदिस की मिस्काल के हिसाब से जो 20 जीरे की होती है, चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलौठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस है। तू उनका खून मस्बे पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हलाई हुई कुर्बानी का सीना और दहनी रान तेरे है। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मेरास नहीं मिलेगी, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मीरास मैं हूँ। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजे में जो वो खेमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दाइये की मोरूसी हिस्से के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खेमा इज्तिमा के नजदीक हरगिज न आए, ताना हो के गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाए, बल्कि बनी लावी खेमा इज्तिमा की खिदमत करे और वही उनका बारे गुनाह उठाए। तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट ये एक दायमी आईन हो, और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मीरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दायकी को जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानेंगे उनका मोरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान
उनको कोई मीरास न मिले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दैयकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मोरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दैयकी की दैयकी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसी खिरहान का गंदा और कोहलू की मैस समझी जाती है। और इस तरीके से तुम भी अपनी सब दैयकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खिलहान के भरे गंदे और कोलू की भरी मै के बराबर महसूब होगा। और इनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमा इज्तिमा में करोगे। और जब तुम उसमें से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबब से गुनाहगार न ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकद्दस चीजों को नापाक न करना, ताकि तुम हलाक न हो।